नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नाश्ता। सबके लिए अलग अलग नाश्ता, मुझसे ना हो पाएगा ये कहकर नई नवेली बहू माही रोने लगी। जब माही सोने के लिए कमरे में आ रही थी तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया था कि बहू, कल नाश्ते पर तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं, तो उनके सामने एक ही तरह का नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा। तो नाश्ते में 3-4 तरह की डिश बना लेना। तब से ही माँ ही परेशान थी कि क्या करे, इतना काम वो कैसे करेगी। पंकज ने उसकी परेशानी सुनी तो वो भी कुछ मदद करने में असमर्थ था। हार कर माही ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, क्योंकि नई बहू अभी सास को भी ज़्यादा जवाब नहीं दे सकती थी। विनीता जी ने माही की बात सुनकर कहा, बेटी, तू भूल गई कि तू साउथ इंडियन खाना बनाने में एक्सपर्ट है। जब तू साउथ में पढ़ने गई थी तो वहाँ तेरी पीजी वाली आंटी ने सब चीज़ें बनानी सिखाई थी, तो वहीं सब बना। साउथ इंडियन खाना बनाने का फ़ायदा ये है कि एक ही तरह की सामग्री से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। डिश भी बहुत हो जाएंगी और तुझे अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी, क्या सबको साउथ इंडियन पसंद आएगा? तभी तो मैंने कहा, एक ही सामग्री से डोसा, उत्पम, इडली और बड़ा जैसे बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। जिसको जो पसंद होगा वो ले लेगा। और इन सब के साथ एक ही सब्जी चलती है, और वो है मन भावन सांभर। सबसे अलग बात, उत्तर भारतीयों से घर पर साउथ इंडियन उतना अच्छा नहीं बन पाता है, इसलिए ये खाने के लिए होटल में जाना पड़ता है। लेकिन अगर सबको वो स्वाद घर पर ही मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। विनीता जी ने माही को समझाया। माँ की बात सुनकर माही की आंखों में चमक आ गई। उसे मम्मी की बात सही लगी। माही रसोई में गई और दाल चावल भिगो आई। सुबह सवेरे उठकर माही ने दाल चावल पीसे और उसमें खमीर उठाने रख दिया। फिर सांभर की तैयारी की। डोसों में भरने के लिए आलू का मसाला तैयार किया, नारियल की चटनी बनाई, साथ ही मीठे में पायसम भी बना लिया। थोड़ी देर में कामिनी जी रसोई में आई। माही की तैयारी देख कर बोली, बहू, ये क्या? मैंने तो कहा था कि रोज़ तो एक तरह के नाश्ते में हम काम चला लेते हैं, लेकिन आज 3-4 तरह का नाश्ता बना लेना। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस बुआ जी के आने का इंतज़ार करिए। कामिनी जी बड़बड़ाती हुई रसोई से चली गईं। तब तक माही ने एक गैस पर इडली बनने के लिए रख दी और बड़े बनाने लगी। अब माही की तैयारी पूरी थी। बुआ जी के आते ही माही ने सबसे पहले इडली सांभर और सांभर बड़ा डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इस बीच एक गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर थोड़ी इडली सब्जियों के साथ फ्राई कर दी। अब उसका इडली पोहा भी तैयार था। अब बस डोसे सेकने रह गए। जल्दी से उसने नॉन स्टिक तवा निकाला और डोसे सेकने शुरू किए। बीच बीच में 1-2 उत्पम भी बना लिए। वाह बहू, तुमने तो इतनी सारी चीज़ें बना ली। जिसको जो पसंद हो उसने वो खा लिया। इतनी सारी साउथ इंडियन डिशेज एक साथ, मज़ा आ गया। और स्वाद तो अल्टीमेट। भाई, हमसे तो लाख कोशिश के बाद भी ये सब नहीं बनता और ना ही किसी के घर खाने को मिला। साउथ इंडियन खाने के लिए होटल में जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ मन नहीं भरता। आज तो दिल खोल कर हर चीज़ का मज़ा लिया। सब कुछ बहुत अच्छा बना है। इडली, डोसा, उत्पम, बड़ा और सांभर के तो भाई क्या कहने। बुआ जी के मुँह से तारीफ सुनकर माही के चेहरे पर चमक आ गई। उसकी मेहनत सफल हो गई थी। उसने मन ही मन अपनी मम्मी को धन्यवाद दिया। कामिनी जी ननद के मुँह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुश नहीं हो रही थी। वो बोली, जिज्जी, इसमें तो बहू ने कुछ अलग किया ही नहीं। एक ही सामग्री से सब चीज़ें बन गईं। उसे कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ी। भाभी, कैसी बातें कर रही हो? भले ही एक ही सामग्री से सब कुछ बन सकता है, लेकिन हर चीज़ को अलग तरह से बनाना पड़ता है। इडली भाप में बनती हैं तो बड़े डीप फ्राई होते हैं। डोसे तवे पर सेके जाते हैं। और देखो, इडली पोहा भी कढ़ाई में ही बनता है। और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ के लिए उसकी मात्रा सोचना। और आपने भी तो कितनी बार कोशिश की है घर पर डोसे बनाने की, लेकिन हर बार तुम्हें उसका मसाला फेंकना पड़ा। कभी तुमसे नहीं सीखे। आज बहू ने सब कुछ परफेक्ट किया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बहू हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर है। ये क्या जिज्जी, इतनी तारीफ क्या कम थी जो ये नया शब्द और जोड़ दिया? हाउस वाइफ और होम मेकर में क्या फ़र्क है, बताओ तो ज़रा।
अरे भाभी, वो होम मेकर है, क्योंकि उसने स्मार्टली ये सोचा कि बिना बहुत ज़्यादा फैलावे के इतनी सारी चीज़ें बना दी और सबको अलग अलग नाश्ता खाने को मिला। और देखो, मीठे में ये पायसम भी बहुत अच्छा बना है, जो हमें यहाँ खाने को नहीं मिलता। ननद की बात सुनकर कामिनी जी चुप थी। माही भी बुआ जी के मुंह से होम मेकर सुनकर बहुत खुश थी। उसने मन ही मन इस सब का क्रेडिट अपनी मम्मी को दिया। सच, माँ अपनी बेटी को हर कदम पर नई बात सिखाती है। पंकज भी पत्नी की तारीफ सुनकर बहुत खुश था। रात में दोनों जितना परेशान थे उतना ही अब खुश थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।